Hello guys, so today we will cover some of the important topics of English and we are choosing first one is spotting errors and spelling test. So guys ये CDS के PYQs हैं तो हम इनको कंप्लीट करेंगे. So start करते हैं guys. The fruit can be made to jam. The fruit can be made to jam. हमने A B C D में से ये बताना कि किस पार्ट में एरर है. Okay. The fruit can be made to jam. जैम में कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रूट को. तो यहाँ पे टू में एरर है गाइस, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा इनटू, क्योंकि जो फ्रूट है उसको कन्वर्ट हुआ है वो इनटू में जैम में कन्वर्ट होता है. सो नेक्स्ट है आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैज़ डन. ओके, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैज़ डन. यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वर्ब की और यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच है. तो इनडायरेक्ट स्पीच है तो यहाँ पे हैज़ की जगह पे क्या आएगा हैड. सो द एरर इज इन पार्ट सी. हैज़ की जगह क्या आएगा हैड, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच है. नेक्स्ट है देयर हैव बीन अ टोर्नेडो वॉच इशूड फॉर टेक्सास कंट्री. देयर हैव बीन है अंटिल 11 o'clock टू नाइट. सो गाइज यहाँ पे आएगा हैव की जगह पे क्या आएगा हैज. देयर हैज बीन अ टोर्नेडो वॉच इशूड फॉर टेक्सास कंट्री अंटिल 11 o'clock टू नाइट. ओके, देयर हैज बीन सिंगुलर वर्ब यूज होगी यहाँ पे. तो गाइज इसमें जो एरर है वो आएगा पार्ट बी में, क्योंकि यहाँ पे द नर्सेज विल नॉट लेट यू. यहाँ पे आएगा लेट यू, क्योंकि मीनिंग नहीं बन रहा है यहाँ पे लीव होने के बाद. तो यहाँ पे आएगा लेट यू गिव ब्लड इफ़ यू हैव जस्ट कोल्ड. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट है द लेटर हैज़ बिन रिटन आई इंसिस्ट ऑन इट बीइंग सेंट एट वंस. ओके, तो देखो गाइस ये होता है बीइंग है जीरंड है. यहाँ पे जीरंड से पहले हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन आता है. पोजेसिव प्रोनाउन आता है जीरंड से पहले. तो यहाँ पे इट किस जगह पे आएगा इट्स. तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे इट्स और आंसर हो जाएगा हमारा सी. द लेटर हैज़ बिन रिटन आई इंसिस्ट ऑन इट्स बीइंग. तो क्या आ जाएगा इट्स आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बीइंग जीरंड है. जीरंड से पहले हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन आता है. नेक्स्ट है आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज सेड द मदर बोथ ऑफ देम कीप क्वेरलिंग ऑल द टाइम राइट नाउ ऑल्सो दे आर क्वेरलिंग विद वन अनदर. आप इन स्पॉटिंग द एरर्स को करने के लिए आपको सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ें, जिससे आपको पता लगेगा कि एरर कहाँ पे है सेंटेंस के अंदर. तो है आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज सेड द मदर बोथ ऑफ देम कीप क्वेरलिंग ऑल द टाइम राइट नाउ ऑल्सो दे आर क्वेरलिंग विद वन अनदर. तो गाइज एरर यहाँ पे है, अगर दो व्यक्ति आपस में कुछ काम कर रहे हैं क्वेरल कर रहे हैं तो वहाँ पे आएगा ईच अदर, ना कि वन अनदर. तो आंसर आ जाएगा सी. नेक्स्ट है सरली वॉन्ट्स टू नो वेदर यू आर गोइंग टू दिल्ली टुडे नाइट. तो गाइज हमें पता है कि टुडे नाइट है, हम इसको एक साथ इकट्ठा लिख सकते हैं क्योंकि सुपर प्लस हो जाएगा, या ऐसे टुडे नाइट तो ये आ जाएगा टू नाइट. तो यहाँ पे टुडे नाइट को हम क्या लिख सकते हैं टू नाइट. ओके, नेक्स्ट है द विजिटर्स टू द जू आर रिक्वेस्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंसर्न्ड नॉट टू कैरी स्टिक्स स्टोन्स और फूड इनसाइड एंड नॉट टू टीज एनिमल्स. The visitors to the zoo are requested, in the interest of all concerned, not to carry sticks, stones or food inside and not to tease animals. तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं आएगा विजिटर्स, यहाँ पे विजिटर्स आएगा. विजिटर्स एपोस्ट्रोफी एस वाला विजिटर्स नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा है किसी के साथ. ओके, तो यहाँ पे आएगा विजिटर्स, VISITORS विजिटर्स. नेक्स्ट द लेजेंडरी हीरो लेट डाउन हिज प्रीशियस लाइफ फॉर आवर कंट्री. द लेजेंडरी हीरो लेट डाउन हिज प्रीशियस लाइफ फॉर आवर कंट्री. तो गाइस इसमें नो एरर आएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. तो आंसर आ जाएगा हमारा नो एरर. नेक्स्ट है आवर गार्डनर विच इज़ वेरी लेजी सेज दैट देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर. आवर गार्डनर जो कि लेजी है, तो यहाँ पे एरर है विच का, क्योंकि गार्डनर क्या है हमारा पर्सन है. पर्सन है, कोई पर्सनल नाउन है, पर्सन है. ओके, तो विच की जगह पे क्या आएगा हु आएगा, क्योंकि लिविंग को डिनोट कर रहा है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हु. तो हमारा आंसर आ जाएगा ए. नेक्स्ट है व्हेन आई आस्क्ड द गेस्ट व्हाट शी वुड लाइक टू ड्रिंक शी रिप्लाइड दैट शी प्रेफर्ड कॉफ़ी मच मोर देन टी. तो हम प्रेफर जो वर्ब होती है प्रेफर,
उसके साथ हम टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ओके, तो सी प्रेफर्ड कॉफ़ी मच मोर टू कॉफ़ी, टू टी, तो यहाँ पे क्या आएगा टू, तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है नो सूनर डिड आई रीच देयर द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेस विद देयर पेरेंट्स। नो सूनर डिड आई रीच देयर, तो गाइस यहाँ पे दो पास्ट वर्ब एक साथ आई हुई हैं। डिड आई रीच, डिड के साथ यहाँ पे क्या आएगा रीच आएगा, ना कि रीच्ड, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए। आई डिड नॉट वॉन्ट टू लिसन टू हिम बट ही वॉज एडामेंट एंड डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। I did not want to listen to him, but he was adamant and discussed about the matter. तो जो discussed होता है, discussed about, यहाँ पे जो about है वो preposition नहीं आएगी, तो अगर हम ये preposition लगाएंगे उसके बाद हमारा sentence सही है बिल्कुल। I did not want to listen to him, but he was adamant and discussed the matter. So discuss के साथ preposition यहाँ पे नहीं आएगी, so आंसर आ जाएगा C. Please note that the interview for the post shall be held on June 15, 2019 between 10 AM to 2 PM. ओके, और फिर है नो एरर, तो इसमें जो बिटवीन होता है, बिटवीन उसके साथ हमेशा एंड आता है, तो बिटवीन हमेशा एंड के साथ फॉलोड होगा, तो 10 AM टू 2 PM है, तो यहाँ पे 2 है, 2 की जगह पे क्या आएगा बिटवीन, बिटवीन के साथ हमेशा एंड, तो 2 की जगह पे क्या आएगा एंड, क्योंकि हमें बिटवीन यूज हुआ है, बिटवीन हमेशा फॉलोड होता है एंड से। ओके, नेक्स्ट है एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज इन ईयर ड्यूरिंग द मानसून द रिवर कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन, तो होता है वर्ड्स फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तो यहाँ पे फ्यू लिखा हुआ है, फ्यू जो होता है वो बताता है कि ना के बराबर चांसेस हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज मतलब मानसून में रिवर में कभी ना कभी तो पानी आता ही होगा, तो क्या आएगा अ फ्यू, ना कि फ्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू डेज। फिर है बीइंग अप्राइज्ड विद आवर अप्रोच द होल नेबरहुड केम आउट टू मीट द मिनिस्टर। बीइंग अप्राइज्ड विद आवर अप्रोच ऑफ, अप्राइज्ड के साथ क्या आएगा ऑफ, बीइंग अप्राइज्ड, अप्राइज्ड ऑफ का यूज होगा अप्राइज्ड के साथ। द सेलिब्रेटेड ग्रामरियन पतंजलि वॉज अ कंटेम्प्रेरी टू पुष्यामित्र शुंगा, तो यहाँ पे कंटेम्प्रेरी टू नहीं आएगा, कंटेम्प्रेरी ऑफ, कंटेम्प्रेरी ऑफ, कि वो उनके काल के थे, कवि थे, ग्रामरियन थे पतंजलि, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा कंटेम्प्रेरी ऑफ। हिज अपील फॉर फंड्स मेट अ पुअर रिस्पॉन्स, हिज अपील फॉर फंड्स मेट विद द पुअर रिस्पॉन्स, मेट के साथ यहाँ पे विद आएगा, मेट विद द पुअर रिस्पॉन्स, तो बी आ जाएगा आंसर, ना कि सी, बी। फिर नेक्स्ट है बुद्धिज्म टीचेस दैट फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स विल लीड टू एस्केप सफरिंग, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा नो एरर। नेक्स्ट है दिस हार्डली वोन लिबर्टी वॉज नोट टू बी लाइटली अबेंडेंड, तो गाइस इसमें वर्ड यूज हुआ है हार्डली, एक होता है हार्डली, एक होता है हार्ड। हार्ड का मतलब होता है जिसमें एफर्ट्स डाले गए हो, और हार्डली का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग, मतलब कमी होना किसी चीज़ की, तो हार्डली और हार्ड में डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे हार्डली क्या डिनोट कर रहा है, हार्डली एफर्ट्स को डिनोट कर रहा है, हार्ड आएगा फिर यहाँ पे, ना कि हार्डली, तो यहाँ पे क्या आएगा हार्ड, दिस हार्ड वोन लिबर्टी, ना कि हार्डली वोन, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है माई फ्रेंड सेड ही नेवर रिमेंबर्ड हैविंग रेड अ मोर इंजॉयबल बुक, तो यहाँ पे नेवर की जगह पे डिड नॉट आएगा, डिड नॉट, माई फ्रेंड सेड ही डिड नॉट रिमेंबर्ड, ही डिड नॉट रिमेंबर्ड हैविंग रेड अ मोर इंजॉयबल बुक, तो नेवर की बजाय यहाँ पे डिड नॉट का यूज होगा। विद द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 बिलियन इंडिया इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, विद द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 बिलियन इंडिया इज द, क्योंकि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है द मोस्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। देयर आर 100 ऑफ सुपरस्टिशंस विच सर्वाइव इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देयर आर हंड्रेड्स, यहाँ पे क्या आएगा हंड्रेड्स, तो क्योंकि यहाँ पे केवल एक सुपरस्टिशंस की बात नहीं कर रहा, काफ़ियों की बात कर रहा है, तो हंड्रेड्स, तो आंसर आ जाएगा ए। इट इज़ इन द टेम्परेट कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न यूरोप that the beneficial effects of cold is most manifest.
It is in the temperate countries of northern Europe that the beneficial effects of cold is most manifest. Okay, so इसमें क्या आएगा, बताइए आप. It is in temperate countries of northern Europe that the beneficial effects of cold is most manifest. इफेक्ट्स, बेनिफिशियल इफेक्ट्स है यहाँ पे, तो इफेक्ट्स के साथ क्या आएगा, आर आएगा क्योंकि प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर. तो आंसर आ जाएगा सी. फिर द इफेक्ट्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट ऑन जेंडर इक्वलिटी नाउ अपीयर्स टू बी ट्रिकलिंग एट द नेक्स्ट जनरेशन. ट्रिकलिंग एट द नेक्स्ट जनरेशन, तो जो ट्रिकलिंग होता है उसके साथ आएगा विद प्रपोजन आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रिकलिंग विद आएगा, विद द नेक्स्ट जनरेशन. Since the 15 minutes that she drives, she confesses that she feels like a woman with wings. Since the 15 minutes, okay. For और since का यूज़ होता है, जो since होता है उसको यूज़ करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, और for का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए. तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दे रखा 15 मिनट्स, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, for. तो आंसर आ जाएगा, for the 15 minutes that she drives, she confesses that she feels like a woman with wings. Okay. नेक्स्ट, इंडिया वोन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन्स. तो इनिंग्स खुद में एक वर्ड होता है, इनिंग कोई वर्ड नहीं होता, INNING, इनिंग कोई वर्ड नहीं होता, इनिंग्स ही होता है. तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो कोई एरर नहीं है इसके अंदर. ईच वन ऑफ दी चेयर्स ईच ब्रोकन. ईच ब्रोकन, क्योंकि ईच वन का मतलब है कि वो हर एक चेयर को बता रहा है, हर एक चेयर को डिनोट कर रहा है, तो ईच वन ऑफ दी चेयर ईच ब्रोकन आएगा. नेक्स्ट है, एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द चेंज ओवर फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी टू अ मर्सेंटाइल इकोनॉमी हैज प्रेजेंटेड इन ह्यूमन सोसाइटी इन्यूमरेबल प्रॉब्लम. हैज प्रेजेंटेड इन नहीं आएगा यहाँ पे, इन नहीं आएगा, इन सुपरफ्लस है यहाँ पे. हैज प्रेजेंटेड ह्यूमन सोसाइटी इन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स, तो जिसमें इन है वो वाला सेंटेंस नहीं आएगा, तो आंसर एरर आ जाएगा इसके अंदर. उसके बाद है, क्लोज्ड इकोनॉमी इज आइडेंटिफाइड एज ए ह्यूमन कम्युनिटी विच प्रोड्यूसेस ऑल इट कंज्यूम्स एंड कंज्यूम्स ऑल इट प्रोड्यूसेस, नॉट कंज्यूम्ड. यहाँ पे क्या आएगा, कंज्यूम्स ऑल इट प्रोड्यूसेस, तब सेंटेंस सही होगा. फिर आयरन इज द मोस्ट यूजफुल अगेंस्ट ऑल मेटल्स. आयरन इज द मोस्ट यूजफुल, अगेंस्ट नहीं, अमंगस्ट, AMONGST, अमंगस्ट ऑल मेटल्स, तो यहाँ पे अगेंस्ट ऑल मेटल्स में एरर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमंगस्ट. मुंबई इज द सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, हमेशा द आएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, द. While every care have been taken in preparing the results, the company reserves the right to correct any inadvertent errors at a later stage. Every care has been, every care है वो सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा. My sister and me are planning a trip from Jaipur to Delhi. My sister and me यहाँ पे इनकरेक्ट है, यहाँ पे क्या आएगा, आई क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, सब्जेक्टिव केस में आई होता है, तो माई सिस्टर एंड आई, तो एरर आ जाएगा माई सिस्टर एंड मी में. Despite the thrill of winning the lottery last week, my neighbor still seems happy. Despite the thrill of winning the lottery last week, my इसमें थ्रिल से पहले द का यूज़ नहीं होगा, द ओमिट हो जाएगा, थ्रिल से पहले द का यूज़ नहीं होगा इस सेंटेंस में, तो एरर आ जाएगा इसके अंदर. Despite the thrill of winning, children are not allowed to use a swimming pools unless they are with an adult. चिल्ड्रंस को अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक वे एडल्ट के साथ नहीं होंगे, दे आर विद एन एडल्ट, तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो एरर. ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. फिर हर नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर, नॉलेज है वो एक सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो नॉलेज सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा. द केयर एज वेल एज द लव ऑफ ए फादर वॉज
ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, वो होता है सिंगुलर। सिंगुलर तो वर्ब आएगी सिंगुलर, तो वो हो जाएगा यहाँ पे। यू लुक एज इफ यू हैव रन ऑल द वे होम। यू लुक एज इफ यू हैव रन ऑल द वे होम। ओके, तो इसके अंदर बताओ आप क्या हुआ? यू लुक एज इफ यू हैड आएगा यहाँ पे, यू हैड रन ऑल द वे होम, ना कि यू हैव रन, यू हैड रन। फिर नेक्स्ट है स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट में क्या होता है, इनमें स्पेलिंग बतानी होती है। जैसे एकोमोडेट, एकोमोडेट की स्पेलिंग हो जाएगी ये वाली, ये होती है एकोमोडेट की स्पेलिंग। एकोमोडेट का मतलब होता है अडेप्ट करना, या फिर फिट, या फिर होल्ड करना, या हम बोल सकते हैं प्रोवाइड करना। एकोमोडेट का मतलब प्रोवाइड। उसके बाद है रिकमेंड। रिकमेंड की स्पेलिंग क्या होगी? RECOMMENT। दिस विल बी द स्पेलिंग ऑफ रिकमेंड। एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, या क्या होता है, किसी को सजेस्ट करना, रिकमेंड करना, या एडवोकेट करना, एडवोकेट करना। फिर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट करना मतलब बहस करना। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट कह सकते हैं हम, या फिर क्वेरल, क्वेरल बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? क्लैश बोल सकते हैं, डिबेट बोल सकते हैं। तो ये हम आर्ग्यूमेंट को बोल सकते हैं। फिर है डिसिसिव। डिसिसिव का मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन क्विकली लेना और कॉन्फिडेंटली लेना। तो डिसिसिव की स्पेलिंग हो जाएगी ये वाली डिसिसिव। और आर्ग्यूमेंट की ये वाली बताई दिया है। एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब होता है कि एग्रेसिवली बिहेव करना। एग्रेसिवली मतलब कि एग्रेसिव, एग्रेसिव होना, गुस्से में होना, गुस्से में बिहेव करना, ठीक है, स्कोल्डली बोलना किसी को। फिर एसेसिनेशन, एसेसिनेशन ASSIN। एसेसिनेशन का मतलब होता है मर्डर करना किसी प्रोमिनेंट लीडर का, प्रोमिनेंट लीडर का मर्डर करना। जैसे महात्मा गांधी वॉज एसेसिनेटेड बाय नथुराम गोडसे, तो एसेसिनेशन। एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट का मतलब किसी को लज्जित करना। ओके, किसी को लज्जित करना, एम्बेरसमेंट। तो ये स्पेलिंग हो जाएगी एम्बेरसमेंट की। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? एम्बेरसमेंट, आर्ग्यूमेंट, एसेसिनेशन। तो ये न्यू वर्ड्स, इनको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपेंडिंग फॉर डिकेड्स एंटार्क्टिका सी आइस कवर स्टार्टिंग मेल्टिंग। स्टार्टेड मेल्टिंग आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? स्टार्टेड मेल्टिंग, ना कि स्टार्टिंग मेल्टिंग, सी आ जाएगा। द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक विल बी प्राइस बेस्ड यूजिंग मल्टीपल प्राइस्ड मेथड। यहाँ पे प्राइस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्राइस मेथड, ना कि प्राइस्ड मेथड। तो आंसर आ जाएगा सी। इफ द स्कीम वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली ऑल इफेक्टेड वुड हैव बेनिफिट। जहाँ पे वुड हैव का यूज होता है ना, वुड हैव का यूज होता है, वहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है, मतलब हैड आता है। हैड और वुड हैव ये एक साथ कंबाइन होकर यूज होते हैं। तो वुड हैव यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे इफ द स्कीम हैड बीन इम्प्लीमेंटेड, हैड आ जाएगा यहाँ पे। गवर्नमेंट स्टॉक ऑफर्स सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड अट्रैक्टिव रिटर्न फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। यहाँ पे रिटर्न नहीं आएगा, यहाँ पे रिटर्न आएगा, एक्टिव अट्रैक्टिव रिटर्न। फिर स्क्रोलिंग थ्रो, थोरो नहीं आएगा, थ्रो, थोरो, थोरोली का होता है गहनता से पढ़ना, गहनता से करना। और थ्रो का है किसी के साथ, एक्सप्लोरिंग थ्रो माई सोशल मीडिया, थ्रो, ठीक है, ना कि थोरो। उसके बाद नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग अल्टरनेटिव हैज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग है कॉन्टिनम। कॉन्टिनम का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। ओके, उसके बाद स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी की स्पेलिंग ये हो जाएगी। कमिश्नर की स्पेलिंग ये हो जाएगी। वैक्यूम होता है विदाउट एयर, वैक्यूम। सेफोलॉजी इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन से रिगार्डिंग स्टडी हो, या वोटिंग से रिगार्डिंग जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं सेफोलॉजी। फिर है नेफ्रोलॉजी, ये स्टडी ऑफ किडनी होती है, किडनी की स्टडी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। सो गाइज आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे, प्रैक्टिस करिए, हम और स्पॉटिंग एरर्स और लेके आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।